लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। यदि आपको मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर मैथ आपको अच्छा नहीं लगता है तो टेंशन मत लीजिए, आज से आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और एग्जाम में कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आगे आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, रिलेशन चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। आप देख लीजिए यहां पर हमें एक सेट दिया गया है 1 2 3 का और यहां पर हमारे पास एक रिलेशन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए जैसे यहां पर हमें दिया गया है 1 2 और 3 और रिफ्लेक्सिव का जो सबसे पहला जो कंडीशन होता है ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, जैसे यहां पर 1 है तो इसका मतलब 1 और 1 का जो जोड़ा होगा इस सेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 भी है तो 2 और 2 का जो जोड़ा होगा ये भी इस सेट में होना चाहिए। और जैसे 3 है तो 3 और 3 का जो जोड़ा होगा ये भी इस सेट में होना चाहिए। तो क्या सारा जोड़ा इस सेट में है? यदि सारा जोड़ा इस सेट में है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब हमारा काम बन गया। ये जो होगा क्या होगा, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही हुआ कि जो भी हमारा सेट रहेगा उस सेट में जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका जो पेयर वाला जोड़ा है ना वह उस रिलेशन के सेट में होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे मैं आपको जब कराऊंगा तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तब मैं आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो यहां पर इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन वाला ये सब जो क्वेश्चन होता है इसमें बच्चे अधिकतर फंसते हैं। तो कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम एक फंक्शन डिफाइन है। इस प्रकार का फंक्शन है तो एफ सच दैट आर टू आर, यानी कि आर माने होता है रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में हमारा एक फंक्शन डिफाइन है। और यहां पर एफ ऑफ एक्स जो है ना कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या है, यहां पर 3x है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 3x है। देखिए 1 1 चेक करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, अगर आप 1 1 फंक्शन चेक करना चाहते हैं तो 1 1 का जो बेस्ट तरीका है, आप देखिए यहां पर भी आपका एफ रहेगा, यहां पर भी आपका एफ रहेगा। जैसे यहां पर मान के चलिए एक्स है तो यहां पर भी आप एक्स ले लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 यदि होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 बराबर x2 भी होना चाहिए, x1 बराबर x2 भी होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन होगा ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारा 3x है। यहाँ से यदि हम एफ ऑफ x1 लेते हैं बराबर एफ ऑफ x2 करते हैं, देख लीजिए एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करेंगे तो ये हमें x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ x1 यानी x के जगह पे आप x1 लिख दीजिए तो 3 का 3 हो गया और x के जगह पे आप लोग x1 लिखेंगे। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर x की जगह पे x2 है तो 3 का 3 हो गया और x की जगह पे x2 हो गया। 3 3 हमारा खत्म हो गया तो ये बचा x1 बराबर x2। क्या बचा, x1 बराबर x2। आप देख लीजिए हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर चले थे और ये हमारा x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये जो है ना ये फंक्शन तो हमारा भाई 1 1 है, 1 1 है। अब ऑन टू है कि नहीं है, अब इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। चलिए ये एक अच्छी बात है, ये चीज आपको क्लियर हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गया।
अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे ऑन टू है या फिर नहीं है। तो ऑन टू चेक करने के लिए सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको y मान लीजिए। लेट y बराबर क्या करिए, जैसे लेट y बराबर क्या हो गया 3x हो गया। अब ये जो y बराबर 3x आया है ना, इसको आप x के टर्म में लिखिए। तो इसको हम चाहे तो y बराबर 3x लिखिए या फिर 3x बराबर y लिखिए, बात एक ही हुआ। तो x बराबर हो गया हमारा y बटा 3। x का जो मान आया ये कितना आया, y बटा 3 आया। अब आप एक चीज गौर करिए, ये जो y बटा 3 आया है ना, नीचे हमारा 3 है, y का मान आप कुछ भी लिख दीजिए, ये हमारा रियल नंबर ही आएगा। ये हमारा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, हमेशा रियल नंबर ही आप लोगों को मिलेगा। और ये जो x का मान आया, ये जो x का मान आया है आप इस f ऑफ x में बैठा दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे f ऑफ x बराबर हमारा क्या है 3x है, f ऑफ x बराबर क्या है 3x है। तो f का x का मान हम लोग लिख देंगे y बटा 3। तो ये 3 का 3 हो गया और x की जगह पे y बटा 3। तो 3 3 कट गया, तो ये आ गया हमारा y। देखिए ये हमारा y के बराबर आ गया। ये हमारा किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। y के बराबर आया ना, तो y के बराबर अगर ये आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। और ये y बटा 3 जो है, ये जो y बटा 3 है ये हमारा R में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा रियल नंबर में ही है। और यहाँ पर भी हमारा y आ गया, यहाँ पर y आना चाहिए। और ये वाला जो मिलेगा ये हमारा जो यहाँ पर बना हुआ जो रहेगा फंक्शन, जैसे यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर हमारा R भी यहाँ पर ये तो हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट भी कर रहा है और यहाँ पर हमारा y भी आ रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये अनटू भी है, यानी ये 1 1 भी है और अनटू भी है। हो सके अगर आपको अभी कम समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, आगे जो मैं आपको 1 1 और ऑन टू का जो बताऊंगा कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। इतना बात क्लियर हो गया, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है। चलो भाई सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को लिख लो। एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमें x² प्लस x प्लस 7 लिख लिया हमने। और यहाँ पे देखो एक दिया गया है कंपोजिशन फंक्शन, क्या है एफ ओ एफ, और यहाँ पर भाई हमारा 0 है, ठीक है। तो एफ ओ एफ दिया गया है, इसका मतलब ये जो एफ है ये यहीं पर रहेगा और ये जो f0 है इस f0 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इस f0 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब पहले आप क्या करिए f0 निकाल लीजिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा है x² प्लस x प्लस 7, और यदि हम लोग एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, x के जगह पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी पूरा पूरी ये हमारे 7 आ गया। एफ ऑफ 0 का मान कितना आ गया 7 आ गया। कुछ नहीं करना है भाई, देखो कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। तो एफ का एफ हो गया और एफ ऑफ 0 का मान कितना आ गया 7 आ गया। यानी अब हमें एफ ऑफ 7 का वैल्यू निकालना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर ये है, तो एफ ऑफ 7 निकालना मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको 7 लिखना है। जैसे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 7 लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया और 7 7 14 हो गया। 14 और 49 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63 है हमारा, बिल्कुल भाई 63 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल तरीके से आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। और ऐसा कंपोजिशन फंक्शन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों को अच्छे से बनाना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमें tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स -1 लिखेंगे। और हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स -θ अगर रहेगा तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है -tan इनवर्स θ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का माइनस हो गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स, और एक कितना tan का मान होता है, तो tan 45 दे दिखा, tan 45 बोले तो π/4, tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आप देख लीजिए माइनस का माइनस हो गया, tan इनवर्स tan खत्म हो गया, बचा π/4, यानी -π/4 इसका आंसर आ गया। -π/4 कहीं है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, -π/4 इसका राइट आंसर हो गया।
इसके बाद आप आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार का मैट्रिक्स का हमें क्वेश्चन दिया गया है और एक्स और वाई का मान निकालना है। सिंपल से मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पर कंपेयर कैसे होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ होगा, ठीक है, और इसका जो होगा इसके साथ होगा। इस प्रकार से कंपेयर होगा, माने पोजीशन पोजीशन में आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल से देख लीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये 4x है और ये x + 6 है, तो 4x और देखिए बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और ये x + 6 है तो x + 6 लिखेंगे। सिंपल सा है, 4x रहने दीजिए, +x इधर आएगा तो -x बराबर 6 हो गया। 4x में 1x जाएगा तो 3x, 3x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर हो गया 6/3, 3 के 3, 3 दूने 6, कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, कोई सा भी आप कर लो, आपका y का मान निकल जाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग इसी को ले लेते हैं, जैसे इसका ये फर्स्ट वाला लिए तो इसका ये फर्स्ट वाला लेंगे। ये है 2x + y और इधर है 7, तो हम लोग लिखेंगे 2x + y बराबर 7। तो 2 का 2 हो गया x, x का मान कितना आया है, 2 आया है, 2 लिख दो, जोड़ y बराबर 7, तो 2 दूने 4 जोड़ y बराबर 7, तो y बराबर हो गया 7 + 4 इधर से -4, 7 में 4 गया तो बचेगा कितना, 3। तो आप देखो x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, x का मान 2 और y का मान 3, यानी 2 और 3। बात क्लियर, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, बस ये चीज आपको यहां पर जानना है। इतना चीज तो हो गया। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए डैश बोलो या फिर ए के पावर में टी बोलो, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर हमारा 3 कंडीशन बनता है। कंडीशन नंबर 1, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज हो, या फिर ए प्लस ए डैश आप बोलो, ए डैश बोलो चाहे ए के पावर में टी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला होगा कंडीशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा कंडीशन, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो या फिर ए माइनस ए के माथा में डैश हो, तो इस केस में बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और तीसरा कंडीशन हमारा बनता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज हो या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए हो। आप इसको डैश करके भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए। तो ये जो होता है ना, ये जो कंडीशन बनेगा, इसमें भी हमारा सिमेट्रिक होता है, इसमें भी हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए प्लस ए डैश का बात है, ए प्लस ए डैश, तो इसमें भाई सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक के ऊपर आप लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर में आपको रो और कॉलम्स गिन लेने हैं कितने हैं। तो देखो भाई इसमें तो एक ही लाइन में सब लिखा हुआ है, यानी रो हमारा 1 ठो है, रो हमारा क्या ठो है, रो की संख्या रो क्या ठो है, 1 ठो है। और देखो ये हो गया पूरा पूरा 1 रो, मतलब 1 ठो रो हो गया, ये हो गया रो। ये हो गया कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 ठो कॉलम। कॉलम क्या ठो है, कॉलम क्या ठो है, कॉलम है हमारा 3 ठो। और जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो को और 1 ठो गुना चिन्ह हम लोग लगा देते हैं और फिर लिखते हैं कॉलम को। तो रो है 1 ठो, कॉलम है 3 ठो, यानी 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। 1 क्रॉस 3 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस प्रकार का ये जो सिंबल आप लोग देख पा रहे हैं, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो होगा या किसके बराबर होगा, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ए दिया गया है, चलिए ए लिख लेते हैं। क्या है, 1 2 4 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2a निकाल लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं। 2a का मतलब होता है कि सबको 2 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूने 4, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, ये हो गया। फिर देखिए इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए इस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि इसको गुना करिए, तो कितना होगा, 2 चौके 8 हो गया, 8 हो गया। फिर बीच में एक तो माइनस लगाइए और ये दोनों को गुना करिए, तो 4 8 32 हो गया।
तो 8 माइनस 32 यानी कि माइनस 24 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान कितना आया भाई? माइनस 24 आ गया। चलिए अभी आगे अभी बहुत सारा काम बाकी है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान कितना आ गया? माइनस 24 आ गया। इसका तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हमें एक एक करके हर एक ऑप्शन का वैल्यू चेक करना है। जैसे यहाँ पर a का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों को गुना करिए तो 2 1 2 हो गया, बीच में एक तो माइनस आएगा, फिर ये 2 चौके 8 हो गया, तो 2 माइनस 8 कितना हो गया? माइनस 6। कितना हो गया भाई? माइनस 6। अब चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 2 का 2 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू आया है माइनस 6, माइनस 6 लिख दीजिए, तो 2 चौके 12 माइनस 12, भाई यहाँ पर माइनस 24 आना है, जो कि यहाँ पर माइनस 12 आया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसको देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया है? माइनस 6, ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। इसको करिए, 4 का 4, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a है माइनस 6, तो माइनस 6 लिखेंगे, 4 चौके 24 यानी कि माइनस 24। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर सी इसके साथ मैच कर रहा है, यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितना आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं ना कि सर यहाँ पर 2a है तो 2 को हम ऐसे बाहर कर देंगे, a को हम ऐसे लिख देंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा, भाई आप ज़्यादा दिमाग यहाँ पर मत लगाइए। जो तरीका है ना, तरीके से चलिए, आपका तभी क्वेश्चन बनेगा। दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपका गलती हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। देखिए आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी मान के चलिए ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी प्रकार से A31, A32, A33, आपका 3x3 का यहाँ पर मैट्रिक्स है। और देखिए यहाँ पर आपको भरना है, क्या नंबर आप लोग भरेंगे? या तो 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। तो जो भी चीज़ है, जैसे मान चलिए अगर आपको यहाँ भरना है तो यहाँ पर भी आप 2 ही चीज़ भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 2 ही चीज़ बन रहा है, या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। हर एक जगह पे आप या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। इस प्रकार का देखिए आपका 9 पोजिशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपका 9 पोजिशंस है। और 9 पोजिशंस के साथ साथ आपके पास 2 चॉइस है, 2 ऑप्शंस है, या तो आप 0 भर सकते हैं या फिर आप 1 भर सकते हैं। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 की पावर में n हो जाएगा। और n का मान यहाँ पर कितने पोजीशंस है? तो 9 पोजीशंस है, तो 2 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चॉइसेस है, चॉइसेस आपका 2 है, 2 चॉइसेस है, या तो आप 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। और यहाँ पर 9 आपका पोजीशंस है, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 9। और 2 के पावर में 9 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको गुना कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा 512 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आएगा? 512। तो 512 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए भाई डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करिए, करते हैं सॉल्व। देखिए इधर इधर गुना हो जाएगा, 5 दूने 10, बीच में एक तो माइनस आएगा, 3 चौके 12, चलिए ये हो गया। इधर देखिए 5 गुना x, तो ये हो गया 5x, बीच में एक माइनस आएगा, 3 दूने 6, तो ये हो गया 6x। 10 में 12 गया तो -2, 5x में 6x गया तो -x, माइनस माइनस खत्म, x का मान आ गया 2। x का मान 2 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास y बराबर log x, ठीक है, सिंपल से आपको डिफरेंशिएशन करना है। और देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब बात को समझिए, log के साथ यहाँ पर जो भी चीज रहेगा 1 करके यहाँ पर इसको लिख देना है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसका अगर हम लोग dy/dx निकालेंगे तो log है ना, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या लिखना है आपको? 1/, और ये जो भी चीज रहेगा इसको आपको नीचे यहाँ पर ले आना है। तो क्या है भाई? log x है, log x है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया? नीचे ले आया, इसको हम लोगों ने क्या किया? नीचे ले आया, ये हो गया। इस log का तो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, इस log का तो डिफरेंशिएशन हो गया 1/,
यहाँ पे जो भी चीज था इसको हम लोगों ने नीचे ले आया, और यहाँ पर फिर से और एक तो log x है, इसका एक बार हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएशन, अब इसका करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी हो गया एक का एक, और ये x और ये log x, तो x log। देखिए मैं आपको फिर से और एक बार समझाता हूं, बस आप ध्यान से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर दिया गया है y बराबर log इंटू log x, ऐसे है क्वेश्चन। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/, यहाँ पे जो भी चीज रहेगा उसको नीचे लिख दीजिए, ये log x है, log x को हमने नीचे लिख दिया। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ये हो गया 1 गुना 1 तो 1, और x गुना log x तो x log 1/x log x। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √x प्लस √y बराबर √a, ये डिफरेंशिएट करना है। कभी भी आप लोग जान लीजिए √x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तो x का माने होता है, देखिए इसके पावर में क्या है 1/2 है, इसके पावर में क्या है 1/2 है, इसीलिए √x का कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा 2√x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, देख लीजिए। डिफरेंशिएशन का कहानी क्या कहता है पता है, जो पावर में रहता है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और इस पावर में क्या करिए 1 घटा दीजिए, यही होता है डिफरेंशिएशन का फंडा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया 1/2x, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 मतलब क्या हो गया, इसको अगर नीचे ले आएंगे, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 1/2, और ये x के पावर में 1/2 का मतलब होता है √x, इसीलिए आप इसको एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए, क्या हो जाएगा 1/√x। और ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोग उतना भी लोल नहीं है, आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ आप लोगों को पता है। तो देखो हम लोग यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे x है, इसका मतलब ये हुआ कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे √x का क्या हो जाएगा 1/√x, और इस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा dx/dx। इस x को लिखे यहाँ पे, और ये जो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए इसको dx को लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आप इसको देखिए √y, इसके लिए हो जाएगा 1/2√x होता है, 1/2√x हो गया, और dx/dx। अब इस √y का कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो √y का हो गया 1/2√y, और इस y के लिए करेंगे तो नीचे हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx होगा ही होगा, और ये जो y है इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा dy, और √y हमारा कांस्टेंट है इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये dx खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें एक ही बचेगा, इसलिए आप अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बचा, यहाँ पर हमारा बचा क्या, ये बचा 1/2√y dy/dx, और ये जो टर्म है उसको उधर भेज दीजिए, तो -1/2√x हो गया। अब देखिए सिंपल से ये जो dy/dx रहने दीजिए, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इधर गुना हो जाएगा तो 2√y, और यहाँ पर 2√x, और ये माइनस रहने दीजिए, 2 खत्म हो गया, ये आ गया -√y/√x, ये हो गया आंसर, -√y/√x, हाँ माइनस है √y/√x, ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस ये सब चीज़ नहीं होता है, कुछ कुछ फार्मूला भी आपको जानना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को दिख रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है y बराबर 5 cos x - 3 sin x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, के बार करना है तो 2 बार करना है, तो देखिए dy/dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 5 का 5 cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो माइनस को आगे लगा दीजिए, ये हो गया हमारा sin x, माइनस का माइनस 3 का 3, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हमने यहाँ पर cos x लिख दिया। ये तो हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करिए, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का 5 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये माइनस का माइनस 3 का 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया sin x। इतना बात क्लियर हुआ। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, आप चाहे तो ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos x, और माइनस प्लस
3 साइन का x, इतना हो गया। अब देखो भाई एक चीज, माइनस का माइनस, ये क्या है, देखो माइनस तो लिख दिया, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ये कुछ नहीं है बल्कि y ही है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख सकते हैं, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, -y आ गया। तो -y यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो -y इसका राइट आंसर हो गया। चलिए कोई नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर हमें r का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है इस एरिया को आर के रिस्पेक्ट में, डी आर, डी ए अपॉन डी आर। तो पाई का पाई हो गया और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, ये हो गया हमारा 2 पाई आर, ठीक है। या फिर आप इसको छोड़ दो, अभी कुछ मत करो, रहने दो। पाई का पाई हो गया, 2 का 2 हो गया, आर का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखो, तो 2 5 10 और ये पाई, तो 10 पाई हो जाएगा। तो 10 पाई है, बिल्कुल है, तो 10 पाई यहाँ पर इसका, माने कितना सिंपल है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, आप आराम से कर सकते हो। 10 पाई इसका राइट आंसर आ गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन का आ गया dx अपॉन ई के पावर में x प्लस ई के पावर में -x, इसको हम लोग i मान लेते हैं, ठीक है। dx है ई के पावर में x प्लस ई के पावर में -x। हम लोग ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, ई के पावर में x से गुना कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऊपर में भी इससे गुना कर दिया और यहाँ पर नीचे भी गुना करेंगे, तो ex गुना ex, तो ई के पावर में 2x हो जाएगा, और ex और ई के पावर में -x, तो ई के पावर में 0 यानी 1 हो जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर ये चीज हमें मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि जैसे यहाँ पर मान लेंगे लेट ई के पावर में x बराबर t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर में x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ex dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। और देखो जैसे आप ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई के पावर में x का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ई के पावर में x का मान कितना आया है, ई के पावर में x का मान आया है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, t का स्क्वायर प्लस 1। और देखो भाई ये हमारे फॉर्मूला में आता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स t, क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा, और t का मान कितना है भाई, t का मान हमने माना है e के पावर में x, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में x प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि tan इनवर्स e के पावर में x प्लस c, tan इनवर्स e के पावर में x प्लस c। तो देख लो ये हो गया इसका आंसर। देखो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। अभी आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, अगला वीडियो जब भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, आपको आगे का हर एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।